गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ यहाँ पर मेंसुरेशन के प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो कि क्लास 9th में क्लास 10th में आपको जो है उपयोगी साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट द रेडियस ऑफ व्हिच बेस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 24 मीटर। इस कहा गया है यहाँ पर जो बताइए कि अगर कोई जो है कपड़ा है जिस जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसका लंबाई जो है आपको मालूम नहीं है मगर उसका चौड़ाई मालूम कितना है 5 मीटर, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है कितना कपड़ा लगेगा जिससे एक जो है टेंट का निर्माण हो, और वो टेंट का जो है बेस का रेडियस दिया गया है 7 मीटर। इस कहने का मतलब अगर ये कॉनिकल टेंट है, अगर ये रेडियस की बात की जाएगी तो ये आपको दिया गया है क्या 7 मीटर, और ये हाइट की जब चर्चा की जाएगी ये आपको दिया गया है 24 मीटर। तो कितना कपड़ा का जरूरत होगा जो कि आपको कॉनिकल टेंट बनाने में मदद करेगा। तो देखिएगा, एरिया ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ इज व्हाट, एरिया आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ गुना ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ गुना ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा पाई आर एल। तो यहाँ पर लेंथ गुना ब्रेथ बराबर पाई आर एल, तो 22/7 रेडियस आप जान रहे हैं कि 7 मीटर। अगर एल का वैल्यू क्या होता है, एल मींस क्या स्लांट हाइट, एल मींस व्हाट स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट का फार्मूला आप क्या जानते हैं √r² प्लस h स्क्वायर। तो √r² प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ से 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 7 गेट कैंसिल्ड आउट एंड it will be 49 576 and 625। और 625 आप जानते हैं कि किसका स्क्वायर रूट है 25 का। तो 22 को अगर 25 से अगर गुना करते हैं तो आपका जो वैल्यू वहां से यहाँ से ये एरिया ऑफ द क्लॉथ निकलेगा। मगर आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द क्लॉथ इज व्हाट लेंथ ऑफ द क्लॉथ इनटू विड्थ ऑफ द क्लॉथ। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू व्हाट एरिया ऑफ दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट पार्ट इज डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द क्लॉथ। विड्थ ऑफ द क्लॉथ कितना दिया गया है, विड्थ ऑफ द क्लॉथ जो है 5 मीटर दिया गया है। तो 5 मीटर से अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो 22 गुना 5 कितना आ जाएगा 110 मीटर। तो इस तरीके से जो है इतना कपड़ा का जरूरत होगा, जो लंबाई कपड़ा का जो लंबाई होगा वो कितना होगा 110 मीटर कपड़े की लंबाई की जरूरत होगी, जो कि एक कॉनिकल टेंट के निर्माण में आपको जो है मदद करेगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। A rectangular sheet of the paper 44 cm and 20 cm is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the volume of the cylinder. अब यहाँ पर देखिएगा, एक आपको रेक्टेंगुलर शीट दिया गया है जिसका लंबाई जो है 40 से 44 सेंटीमीटर है, साथ में इसका जो है चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको जो है इसके जो है इसको इस तरीके से मोड़ना है ताकि वो लेंथ के लॉन्ग उसको जो है रोल किया जाए। लेंथ के लॉन्ग रोल करने पर जो है एक सिलेंडर का निर्माण होता है, और सिलेंडर का देखिएगा कि आपको जो है वॉल्यूम को आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होगा, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, वही क्या हो जाएगा इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू क्या जानते हैं 2 पाई आर। तो जो किसके बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसका कहने का मतलब 44 सेंटीमीटर। तो यहां से जो है r बराबर क्या हो जाएगा 44 गुना 7 डिवाइडेड बाय 2 गुना 22, क्योंकि आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस कहने का मतलब ये जो सिलेंडर बन रहा है इसका रेडियस कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इस कहने का मतलब ये चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई जो है ये सिलेंडर का क्या बनने वाला है हाइट, क्या बनने वाला है हाइट। तो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, ये जो आपका जो हाइट ये जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा, ये आपका जो है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। तो हेड हाइट बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, 22/7 गुना 7 into 7 7 into 7 into 20 380 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा यूनिट पर, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना था सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा। इफ ए राइट ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, विद साइड 5 cm 12 cm and 30 cm is revolved about the side 12 cm and the 12 cm in the second case, find the ratio of the volume so formed in the two cases। अब देखिएगा, एक मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको इस तरीके से रिवॉल्व करना है कि एक में जो है 5 सेंटीमीटर
एक में जो है 12 सेंटीमीटर के अलाउंग घुमाना है और एक में जो है ये आपका जो है 5 सेंटीमीटर के अलाउंग घुमाना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वॉल्यूम जो निकलेगा उसका रेशियो आपको निकालना है। तो अगर पहले वाले कंडीशन में अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर के अलाउंग अगर इसको घुमाया जाता है तो h1 इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर, r1 इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या जानते हैं आप 1/3 ऑफ द पाई स्क्वायर 8, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। अब यहाँ से 1/3 पाई इंटू r1 का वैल्यू कितना है दिया गया, r1 का वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर इंटू 5, तो यहाँ से आप देखिएगा कि 245 आपका आंसर आएगा। उसी तरह जो है अगर मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर का अलाउंग इसको घुमाया जाता है, h2 का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, r2 का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, यहाँ से वैल्यू निकालेगा तो 100 पाई आपका आ जाएगा। तो v1 बाय v2 का जब रेशियो लीजिएगा तो 245 डिवाइडेड बाय 100 पाई, तो 12 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पाई पाई गेट कैंसिल आउट एंड 0 0 गेट कैंसिल आउट, और 24 को अगर 10 से भागा देते हैं तो अराउंड जो है 12:5 रेशियो आएगा। तो v1 और v2 का वैल्यू कितना आ गया 12:5। तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर प्रश्नों का मिक्सअप आपको बताया गया है, अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न यहाँ पर बताए गए हैं। तो और भी मेंसुरेशन के और भी कुछ प्रश्न होंगे उसको आगे के क्लासेस में हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो है हम अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर मेहनत करें और आपके जो भी प्रश्न है उसको कमेंट के रूप में यहाँ पर डाल दिया कीजिए। ठीक है, और आप हमारे साथ हमेशा जो है जुड़े रहने की कोशिश कीजिएगा। आपका प्यार हमारी मेहनत से जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।